रहीम अस्सलाम वालेकुम। टून बुन हार्मनी के अंदर अब हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं और इसकी कुछ वीडियोस पे ये मुश्तमिल होगा। तो लेट्स क्रिएट ए प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को हम नाम दे देते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको नाम दे देते हैं फाइनल प्रोजेक्ट। आप अपनी एनिमेशन को कुछ भी नाम दे सकते हैं एंड देन वी विल क्लिक ऑन क्रिएट सीन और टून बुन हार्मनी का मेन सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। हमारे पास तीन टाइप के वेज होते हैं कोई भी एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। 2D एनिमेशंस के अंदर जो फर्स्ट वे होता है, इसको मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ। जो फर्स्ट वे है वो है आपके पास ट्रेडिशनल ड्राइंग्स। और ट्रेडिशनल वे जो होता है वो ये होता है कि आप अपने पेपर पे कोई ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं, कोई कार्टून्स क्रिएट करते हैं और फिर उनको इंपोर्ट करते हैं हार्मनी सॉफ्टवेयर के अंदर। वी कैन डू दैट एज वेल। और उसके लिए फिर हम डेफिनेटली फाइल पे जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे एंड देन वी हैव सम ऑप्शंस। और हम इमेजेस से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और स्कैनर अगर आपके पास है तो हम स्कैन भी कर सकते हैं अपनी इमेजेस को। डेफिनेटली जब हम स्कैन करते हैं अपनी इमेजेस तो उसके अंदर फिर हम अपनी जो फ्रेम्स होती हैं उनको हम डिफरेंट नंबर्स दे देते हैं। यानी अगर आप हैंड ड्राइंग करते हैं कार्टून्स और पेपर्स पे आपकी डिफरेंट जो है कार्टून की डिफरेंट एनिमेशंस वो की फ्रेम्स हैं, तो हर की फ्रेम को आप नंबरिंग दे दीजिए तो हार्मनी ख़ुद ब खुद उस नंबरिंग को डिटेक्ट कर लेता है। आल्सो जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी इमेज या फ्रॉम स्कैनर और एनी अदर थिंग, तो उसके लिए हमें फिर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं लाइक कन्वर्ट टू टून बूम वेक्टर ड्राइंग। तो हम अपनी इमेज को, चाहे वो बिट मैप है, उसको वेक्टर ड्राइंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब हम उसको वेक्टर ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी मोर इजी टू डू थिंग्स लाइक एनिमेशंस। तो अभी हम इसके बैकग्राउंड में एक सिंपल इमेज ऐड कर देते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने कुछ यूट्यूब ये गूगल से इमेजेस ली हैं, सो वी कैन ऐड सम इमेज और इस पे हम फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज एक ऐड कर लेते हैं एंड दिस इज़ ए स्मॉल इमेज। तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सो वी विल सेलेक्ट दिस इमेज और दिस इज़ द इमेज एक्चुअली, और फिर हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस। सो ये फ्रेम के अंदर कुछ इस तरह से अभी हमें नज़र आ रही है। सो दैट्स लुक गुड एक्चुअली। और आल्दो कि पिक्सेलेटेड है, लेकिन हाँ ये कुछ ज़्यादा ही पिक्सेलेटेड है। मेरे ख्याल से हम कोई और इमेज लेके आते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा पिक्सेलेटेड है। मैं समझ रहा था कि दैट विल बी फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली इमेज भी है तो इसको ले आते हैं। हाँ ये क्वाइट गुड इमेज है और इस इमेज को मेरे ख्याल से हम यहाँ पे ले आते हैं। सो दैट्स नाइस। और ये वाली जो ड्राइंग और इमेज है इसको हम डिलीट कर देते हैं फॉर सेक ऑफ आर एनिमेशन। और इसका हम नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं। सो वी विल डबल क्लिक, एक्चुअली डबल क्लिक से इसका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे आते हैं और इसको बोलते हैं बैकग्राउंड ग्राउंड। So that's nice. We have our first layer which is background. अच्छा, एनिमेशंस में मैंने आपको पहले बताया कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमेशन होती है वो ट्रेडिशनल एनिमेशन है और दूसरी टाइप की जो एनिमेशन होती है उसको हम बोलते हैं पेपरलेस एनिमेशन। पेपरलेस एनिमेशन के अंदर आप इन वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप को, फॉर क्रिएटिंग योर कार्टून्स, जो कि हमने पास्ट वीडियोस में सीखा भी था।
और या फिर आप डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके जो है वो अपनी ड्राइंग भी क्रिएट कर सकते हैं ऑन दिस कैनवस। और फिर जब वो आप क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आप फिर उनको एनिमेट वगैरह कर सकते हैं। इस एनिमेशन को जो हम खुद क्रिएट करते हैं, अगर हम जहाँ पे एक नई ड्राइंग बना लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइंग, और इसको हम नाम देते हैं कैरेक्टर 1, और अब हम यहाँ पे इस लेयर के ऊपर कुछ भी ड्राइंग इस तरह से बना सकते हैं। डेफिनेटली इस ड्राइंग को बनाने के फिर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, और आप इन लाइंस को, ये चूँकि वेक्टर ड्राइंग होती है तो फिर इसको बाद में मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। आल्सो वन मोर थिंग कि कई दफ़े ऐसे होता है कि हम हमारे पास तीसरी टाइप की एनिमेशंस भी होती है जिन्हें हम बोलते हैं कट आउट एनिमेशंस, और जिसके अंदर हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्रिएट करते हैं, लाइक कैरेक्टर की बॉडी, हेड, आर्म्स एंड लेग्स, और फिर उनको हम रिग कर लेते हैं और फिर उसको एनिमेट करते हैं। तो हम ये जो फाइनल प्रोजेक्ट है हमारा, इसके अंदर हम कट आउट एनिमेशन भी सीखेंगे, और इसके साथ साथ हम जो पेपरलेस एनिमेशन है उस प्रोसेस पे भी जाएंगे, और ये देखेंगे कि हम किस तरह ड्राइंग की मदद से एक एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली हमें कैरेक्टर चाहिए होगा, लेकिन इससे पहले हम इस फर्स्ट वीडियो में कुछ सेटिंग्स आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, वो सेटिंग्स किस तरह से होंगी। तो सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 लेयर्स हैं, जिस कलर लेयर है और ये लाइन लेयर है। ये लेयर्स क्यों यूज़ होती हैं? जब हम सिर्फ एक ड्राइंग के ऊपर डिफरेंट लेयर्स क्रिएट करते हैं तो ये लेयर्स उस काम के लिए यूज़ हो रही होती है। सो ये लाइन लेयर को भी सिलेक्ट करेगी, और जब हम कलर्स फिल करेंगे तो उसकी सेपरेट लेयर ये तस्वुर करेगी। ये डेफिनेटली हम आगे चल के जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप इसको बेटर वे में सीख सकते हैं। आल्सो यहाँ पे हम एक और लेयर भी ला सकते हैं जो कि बैक में लेयर होगी, और उसको हम स्केच लेयर कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो हम रेफरेंस लेयर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर दैट हम एडिट पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, और यहाँ पे एडवांस टैब के अंदर हमारे पास ये एक ऑप्शन है सपोर्ट ओवरले एंड अंडरले एड्स आर्ट्स। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके। और ये थोड़ा सा टैब जो है वो बड़ा है, आई डोंट नो कि ये छोटा क्यों नहीं हो रहा। एनी हाउ हम ओके, ये छोटा नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। हम ओके पे क्लिक इंटर कर देते हैं तो ये खुद बहुत ओके हो जाएगा। नाउ यू कैन सी वन मोर लेयर हेयर जो कि अंडरले लेयर है, और यहाँ पे हम उसकी ओवरलेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, अंडरलेस क्रिएट कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर हम मेन आर्ट जो है वो फाइनल आर्ट ड्रा करेंगे। इसके बाद हमारे सेटअप के अंदर एक और ऑप्शन है, वो है कि हम हैंड ड्राइंग्स चूँकि फर्स्ट करेंगे तो हम हैंड ड्राइंग्स के लिए हम हैंड ड्रॉन लेआउट को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी लेआउट चेंज हो जाएगी, और हमारे पास थोड़ी डिफरेंट किस्म की लेआउट अभी आ जाएगी। और यहाँ पे जो मेन हिस्सा है वो आप ये वाला देख सकते हैं, जहाँ पे हमारी जो टाइम शीट है, एक्स शीट है, वो इस तरह से आपको नज़र आ रही है। एक्स शीट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा स्टडी किया भी था। इस वीडियो में हम एक्स शीट को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे, और ये देखेंगे कि हाउ इट विल बी यूज़फुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लेयर्स आ रही हैं, कैरेक्टर लेयर, बैकग्राउंड लेयर, और ये वाली लेयर्स हैं, और ये यहाँ पे आ रही होती हैं। एक्स शीट की यहाँ पे आप देखें तो ये 60 फ्रेम्स तक जा रही है। इसको डेफिनेटली हम लिमिटेड कर सकते हैं एक्सपेंड एक्सपोजर की मदद से। ओके, एक्सपोजर एंड सेट एक्सपोजर टू, तो ये ऑप्शंस हैं जो कि हमने यहाँ पे किया भी था, एक्सपेंड एक्सपोजर F5। हमारे लिए फॉर टाइम 60 फ्रेम्स ही ठीक है। और अब यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास ये एक टैब है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास मज़ीद कुछ टैब्स ओपन हो जाते हैं।
इसके अंदर एक टैब जो है वो ये है, और इसके अंदर ये होता है कि अगर हम इसको यानी टॉप पे लेके जाएं इस टैब को, तो हमारे पास लेयर्स आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 लेयर्स हैं हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे वो लेयर्स को शो नहीं करवा रहा, तो हाँ नहीं करवा रहा, और विच इज़ डेफिनेटली अनोइंग। तो इनको हम इन टैब्स को अभी आगे चल के सीखेंगे कि हाउ वी कैन यूज़ दीज टैब्स। आल्सो हम यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। सो अगर हमें एनोटेशन चाहिए, यानी हम रेफरेंस अगर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाहते हैं कि कुछ फ्रेम्स का रेफरेंस हो कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कैरेक्टर क्या करेगा, उसके बाद एनिमेशन कहाँ चेंज होगी, तो उसके लिए हम एनोटेशन ऐड कर सकते हैं। एनोटेशन से पहले एक और ऑप्शन है हमारे पास, जो कि होता है जहाँ पे अगर हम क्लिक करें और फिर हम अगर जाएं एक्सपोजर में, तो एक्सपोजर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है, सॉरी नॉट इन एक्सपोजर, दैट इज़ इन व्यू, और व्यू के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज़ कॉल्ड सेट टेम्पो मार्कर। ठीक है, तो सेट टेम्पो मार्कर जो होता है ये आपकी फ्रेम्स के बाद, आपकी बीट्स के बाद जो है एक लाइन ड्रॉ कर देगा। इससे हम अपनी एनिमेशन को कैटेगराइज कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप साउंड अगर ऐड करते हैं तो उसकी डेफिनेटली बीट्स होती हैं म्यूज़िक की, और इसी तरीके से या फ्रेम्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको स्टैंडर्ड रखते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे, तो आफ्टर 8 कॉलम्स वी हैव ए लाइन हेयर। ओके, तो इसने इस तरह से कैटेगराइज कर दिया। आल्सो वी कैन ऐड एनोटेशंस, और उस एनोटेशंस के लिए हम जहाँ पे क्लिक करेंगे, एनोटेशन पे क्लिक करेंगे, एंड वी डोंट हैव ऑलरेडी एनोटेशन, सो वी विल गो टू व्यू अगेन, और यहाँ पे हमारे पास एनोटेशन का ऑप्शन होगा। एक्चुअली वेयर इट विल बी, तो कहाँ पे गया, शो कॉलम प्रॉपर्टीज, शो कॉलम लेफ्ट, शो सिलेक्शन, सो सॉरी, हम यहाँ पे जाने की बजाय यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो सेकंड ऑप्शन है ऐड कॉलम्स, तो ऐड कॉलम्स जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास ड्राइंग आ रही है। हम जहाँ पे ड्राइंग कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, और उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, और हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं लाइक साउंड, 3D पाथ एट्सेट्रा, और यहाँ पे हम एनोटेशन ऐड कर सकते हैं। एनोटेशन ऐड करने के बाद जब हम ऐड एंड क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक फ्रेम, एक और लेयर जो है वो कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है। इस कॉलम का फ़ायदा ये होता है कि हम यहाँ पे अपने पेन से भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ से जी हमारी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो रही है, एंड डेफिनेटली यू कैन डू बेटर ड्राइंग ऑन टैबलेट, और कंप्यूटर पे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ से स्टार्ट हो रही है जी, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट हमारी एनिमेशन हो, ये सेकंड फ्रेम यहाँ पे आए, थर्ड फ्रेम यहाँ पे आ जाए, फोर्थ फ्रेम यहाँ पे आ जाए, और फिर हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम एक एनिमेशन चलाएंगे, यहाँ से दूसरी, और यहाँ से तीसरी, लाइक दिस। तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। आल्सो कभी कभार आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी, तो यू कैन एनी टाइम यू कैन क्लिक हेयर, और ये रबर आ जाएगी आपके पास, अरेज़र, और इसकी मदद से आप अरेज़ भी कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को। आल्सो अगर आप ड्राइंग में इतने माहिर नहीं हैं, तो यू कैन क्लिक अगेन हेयर, और अब आप यहाँ पे किसी भी फ्रेम पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा प्रोसेस जो है वो पसंद करते हैं, और कौन सा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना चाहते हैं। डेफिनेटली एट एनी टाइम आप दोबारा से अपने मेन स्टेट में आ जाते हैं, और यहाँ से आप इस तरीके से
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, जहाँ से हम यहाँ तक लाएंगे एक एनिमेशन, और फिर यहाँ से ये दूसरा स्टेप हो गया और ये तीसरा स्टेप हो गया। आप साउंड के मुताबिक भी अपनी एनिमेशन को की बीट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप पहले साउंड को ले आइए और फिर उस साउंड के मुताबिक हम उन बीट्स को सेट कर सकते हैं। तो साउंड इंपोर्ट करने के लिए वी कैन गो टू फाइल, इंपोर्ट साउंड, और फिर हमारे पास जहाँ भी साउंड पड़ा है वहाँ से हम साउंड को पिक कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये काइन ड्रॉपिंग साउंड है, ये मैं सैम्पल साउंड दे रहा हूँ, डेफिनेटली बाद में हम साउंड जो है एनिमेशन के मुताबिक लाएंगे। और जब हम साउंड लाते हैं तो आप देखेंगे इस तरह से आपको सिंपल ये साउंड नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको वेव्स नज़र नहीं आ रही। सो वेव्स के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, साउंड डिस्प्ले, और इसको कन्वर्ट कर देंगे वेव फॉर्म में। नाउ यू कैन सी कि हमें वेव फॉर्म में नज़र आ रहा है, और हमें ये पता चल रहा है कि साउंड जो है वो जहाँ पे उसकी जो आवाज़ है वो हमें सुनाई देगी। डेफिनेटली उसको फिर हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इस साउंड की वेव्स को छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है लाइक दिस, ओके। और इससे साउंड इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि ये हमें बीट्स जो हैं ये अच्छे अंदाज में ये वेव्स जो हैं वो नज़र आएंगी। आल्सो इस साउंड को सुनने के लिए चूँकि अगर हम अब प्ले करें तो पहले आप देख रहे थे यहाँ पे आ रहे थे हमारे कंट्रोल्स, अभी वो वाले कंट्रोल यहाँ ऊपर पे चले गए हैं क्योंकि हमने लेआउट को चेंज किया है। सो अगर हम प्ले करते हैं तो यू कैन सी कि कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही, कोई साउंड आपको सुनाई नहीं दिया। तो साउंड को सुनने के लिए हमने पहले इस आइकन पे क्लिक करना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे, अब प्ले करेंगे, तो यू कैन सी कि हमें साउंड सुनाई दे रहा है, काइन ड्रॉप साउंड, ओके। और ये वाला जो आइकन है ये यूज़ होता है फॉर टाइमलाइन, और टाइमलाइन के अंदर इसलिए यूज़ होता है कि यहाँ पे आप देखिए कि हम फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे हैं, और अगर हम इसको इनेबल करते हैं और जब हम प्ले करेंगे तो ये आप देखिए उसके मुताबिक हम जिस फ्रेम पे जाएंगे तो साउंड हमें सुनाई देगा। तो इट्स आल्सो वेरी यूज़फुल एट सम पॉइंट्स। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आप अनेबल रख सकते हैं, या एक ऑप्शन कम से कम अनेबल रख लीजिए ताकि हमें साउंड्स जो हैं वो सुनाई दें। दैट इज़ द बेसिक्स और बिगिनिंग ऑफ सेटिंग अप आवर एनिमेशन। थोड़ा सा एडवांस है ये, और लेकिन ये चूँकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कट आउट एनिमेशन थोड़ी सी आपने पहले भी सीखी हुई है, और ये वाली जो एनिमेशन का प्रोसेस है जो कि ट्रेडिशनल प्रोसेस है, इसको भी हम सीखेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से 2D एनिमेशंस को समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।